नमस्कार। मेष राशि के जातकों के लिए 10 से 16 अगस्त के साप्ताहिक राशिफल में क्या विशेष है, आइए जानते हैं। सबसे पहले ये राशि चक्र यानी कि आपकी जो राशि बन रही है उससे, और साथ ही अगर आपकी लग्न पत्रिका है उससे भी देख सकते हैं। अगर इन दोनों में से आपको ज्ञात नहीं है तो आपके पुकार नाम से जो राशि बन रही है उसके आधार पर भी आप इसे चेक कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। मेष राशि के जातकों के लिए ये एक सप्ताह कैसे रहने वाले हैं, ऐसी कौन सी समस्याएं हैं जो आपको परेशान कर सकती है, और ऐसी कौन सी शुभ लाभ हैं जो आपको इस सप्ताह मिलने वाला है। सबसे पहले शुरू करते हैं लग्न के स्वामी की। लग्न के स्वामी मंगल आपके तृतीय भाव पराक्रम के भाव में बैठे हैं, जो कि पराक्रम और आपकी ऊर्जा का है। मंगल पराक्रम के ग्रह होकर के तीसरे भाव के कारक माने जाते हैं, वहीं पर विराजमान है, बुध की राशि है। तो ये संयोग आपके लिए बहुत अच्छा है। यहाँ पर बैठे मंगल आपको नए नए प्रोजेक्ट दिला सकते हैं। यहाँ पर बैठे मंगल आप कम्युनिकेशन, क्योंकि बुध जो है वाणी के भी कारक माने जाते हैं और बुध की राशि है और तीसरा भाव कम्युनिकेशन का है, तो यहाँ पर बैठे मंगल आपको कम्युनिकेशन के माध्यम से नए ट्रेड, नई डील दिला सकते हैं। साथ ही छोटे भाई बहन का घर है, तो भाई बहनों के साथ आपको सौहार्दपूर्ण वातावरण आपको बना करके रखना होगा। साथ ही ये छोटी यात्राओं का घर है। अगर बिजनेस के सिलसिले में छोटी यात्राएं आप कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत बृहद और बहुत अच्छा लाभ रहने वाला है। मंगल यहाँ पर बैठेंगे, उनकी चौथी दृष्टि जो है वो आपके षष्ठ भाव पर जाएगी, जिससे कि शत्रुहंता योग का निर्माण होगा। छठे घर में ऑलरेडी पहले से आपके धन भाव के स्वामी शुक्र बैठे हैं, तो यहाँ पर शुक्र और मंगल का योग तो निर्मित हो रहा है, लेकिन ये धन चयन के लिए अच्छा नहीं है। निवेश करने से पहले किसी प्रकार के बिजनेस में आपको एक बार डॉक्यूमेंट्स जरूर वेरीफाई कर लेना है और एक बार सोच लेना है कि ये निवेश आपके लिए अच्छा है या नहीं। अगर हो सके तो कम से कम 2 सितंबर तक आप अगर अवॉइड कर सकते हैं तो अवॉइड कर लें, आपके लिए बेहतर रहने वाला है। मंगल की सातवीं दृष्टि जो है आपके भाग्य भाव पर जाएगी, जहां पर भाग्य की वृद्धि करने वाली होगी। भाग्य का पूर्ण सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि भाग्य स्थान का स्वामी गुरु आपके पत्रिका के चौथे भाव में उच्च के होकर के विराजमान है, और वहां से उनकी उच्च दृष्टि आपकी कैरियर हाउस पे जा रही है। तो यहां से मंगल का कनेक्शन भाग्य, भाग्य से चौथा और चौथे से फिर 10वां, यानी कि संपूर्ण लाभ यहाँ पर मिलता हुआ दिख रहा है। मंगल की आठवीं दृष्टि करियर भाव में जाएगी, जो कि करियर के लिए नए आयाम क्रिएट कर सकते हैं। प्रमोशंस के अच्छे मार्ग बन रहे हैं, आपको नए, जैसे मैंने कहा, प्रोजेक्ट्स मिलने की संभावनाएं आपके लिए बन रही है। तो ये मंगल का पोजीशन आपके राशि चक्र के अनुसार बहुत अच्छा रहने वाला है। अब बढ़ते हैं धन भाव के स्वामी की तरफ। धन भाव के स्वामी शुक्र आपके षष्ठ भाव में बैठ गए, साथ में ये दाम्पत्य जीवन के घर के भी स्वामी हैं। तो यहाँ पर दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी समस्या हो सकती है, आर्ग्यूमेंट जैसी स्थिति हो सकती है। इस चीज को आपको टेकल करना होगा, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ ही यहाँ पर चला जा सकता है। खास करके अगर पार्टनरशिप में अगर किसी प्रकार का कोई डाउट है या कुछ असमंजस जैसी स्थिति बन रही है तो इसको आपको क्लियर करना चाहिए। ये भ्रम की स्थिति उत्पन्न होगी, जिसके कारण आपके दाम्पत्य जीवन में विघ्न आएगा। क्यों? क्योंकि राहु की दृष्टि सातवें घर में पड़ रही है और सातवें घर का मालिक नीच है, तो आर्ग्यूमेंट जैसी स्थिति बन सकते हैं। वहीं पर धन भाव के स्वामी बन रहे हैं शुक्र, वो भी नीच के हैं, इसलिए हमने कहा कि डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करके ही आप इन्वेस्ट करें। अब बढ़ते हैं तीसरे भाव के स्वामी की तरफ। तीसरा भाव जो है आपके पत्रिका का पराक्रम है, और पराक्रम भाव के स्वामी बुध जो है कैरियर हाउस आपके चौथे भाव में कर्क राशि के विराजमान है। बहुत सुंदर, पराक्रम हाउस के स्वामी चौथे भाव में विराजमान है, ये एक अच्छा संयोग है। अब आपके पराक्रम का आपको लाभ मिलेगा। दो परिस्थितियां होती हैं, एक जगह जहां पर आप मेहनत करते हैं उसका लाभ नहीं मिलता है, और अभी की जो स्थिति बन रही है वो स्थिति साफ साफ प्रदर्शित कर रही है कि जो भी मेहनत करेंगे उसका संपूर्ण लाभ आपको मिलने जा रहा है, क्योंकि बुध यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति के साथ संयुक्त जो है संबंध में है। साथ ही चौथे भाव के स्वामी की अगर बात करें तो चौथे भाव के स्वामी चंद्रमा की स्थिति आपके पत्रिका में मजबूत बन रही है। अभी पंचम भाव के सूर्य आपके चौथे भाव में विराजमान है, जो कि भूमि मकान वाहन के दृष्टिकोण से बहुत शुभ रहने वाला है। संतान पक्ष से भी आपको लाभ मिलता हुआ दिख रहा है। केवल पेट से जुड़ी हुई समस्याएं थोड़ी हो सकती है, और किसी प्रकार के
ट्रेडिंग अगर आप करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो पुनः आपको थोड़ा सावधान रहना होगा, क्योंकि आपके पंचम भाव में केतु विराजमान है। कुल मिलाकर के स्थिति देखी जाए तो आपकी पत्रिका की अच्छी बन रही है। आपके लाभ भाव में राहु का संचरण चल रहा है, तो द्वादश भाव में शनि, कर्म भाव का स्वामी, आय भाव का स्वामी शनि 12वें घर में चल रहे हैं। 12वां घर विदेश का है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का है, कोर्ट कचहरी का भी है, हॉस्पिटलाइजेशन का भी है। थोड़ा सा यहाँ पर फिजूल खर्च करवा रहे हैं शनि। अगर वहीं पर आपका काम एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़ा हुआ है, फॉरेन फंडिंग आपको मिलती है, फॉरेन से कनेक्टिविटी बनी हुई है, तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा बन सकता है। केवल ध्यान ये देना है, जैसे मैंने कहा 2 सितंबर तक, जब तक से शुक्र कन्या राशि में है, आर्थिक मामलों में आपको विशेष ध्यान देना चाहिए। जैसे ही शुक्र तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे, सप्तम में चले जाएंगे, तो ये उनकी मूल त्रिकोण राशि हो जाएगी। यहां से धन संचयन की जो प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाएगी। देखिए, धन आगमन तो प्रचुर हो रहा है, बहुत अच्छे लाभ मिल रहे हैं धन आगमन के, लेकिन थोड़ी सी समस्या हो रही है धन संचयन की, पैसे टिक नहीं रहे, वो समस्या भी दूर हो जाएगी। इन्वेस्टमेंट को लेकर के जो थोड़े बहुत डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएगा। यहां पर थोड़े से अपने माता का सेहत का आपको विशेष ध्यान रखना है। लीगल डॉक्यूमेंट्स, भूमि मकान वाहन का जो परचेज का आपकी पत्रिका में योग बन रहा है, आप परचेज करें, लेकिन अगेन डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने के बाद। ऐसा ना हो कि किसी प्रकार की कोई परेशानी आ सकती है। आवेश में आपको बिल्कुल नहीं आना है। किसी भी कार्य के करने के लिए आवेश में आपको नहीं आना है, क्योंकि आपके मंगल पर राहु की दृष्टि है। आपके भावनात्मक विचारों को वो इस तरह से इन्फ्लुएंस कर सकते हैं कि आप सोचते समझते हुए भी अनजाने में गलती कर सकते हैं। इस चीज से आपको बचना है। उपाय के तौर पर आपको श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए, और बजरंग बाण का आप पाठ करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। राहु की 5वीं दृष्टि संतान भाव पर है। संतान को लेकर के थोड़ी सी चिंता हो सकती है, जैसे पहले बताया उदर संबंधित समस्याएं हो सकती है। अगर आप महिला हैं तो खास करके अपने सेहत का आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर आप खास करके वैसी महिलाएं जो गर्भवती हैं, उनको अपने और अपने संतान के उज्जवल भविष्य के लिए चंडी कवच का पाठ नित्य रूप से करना ही चाहिए, क्योंकि यहाँ पर राहु की दृष्टि है और पंचम भाव में स्वयं केतु बैठे हैं। समय अच्छा है, थोड़ी सी सावधानी अगर आप रखते हैं, ये सप्ताह आपके जीवन में शुभ फलाफल लेकर के आएगा, अच्छे रिजल्ट्स लेकर के ही आने वाला है।